गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे जीवन की उत्पत्ति और ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो देखो, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में तथ्य शुरू से ही बेहद क्या हुए हैं, कॉम्प्लेक्स रहे हैं। जैसे कि जीवन क्या है, जीवन क्या है, यह किस रूप में पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है। समय समय पर जीवन की प्रकृति यानी और नेचर ऑफ लाइफ, इसकी उत्पत्ति, विकास, ब्रह्मांड प्रकटीकरण करना संभव नहीं है। कई व्याख्याएं, कई एक्सप्लेनेशन इनके बारे में दिए गए हैं, परंतु अब तक इस संबंध में सूचनाएं उपलब्ध हैं कि इनका कोई भी सार आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ठीक है, अगर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास के फलस्वरूप संभव हो पाया है, इतना आज क्लियर हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, रासायनिक रूप से या रासायनिक दृष्टि से विकास इनका हुआ है। ठीक है, इनके फलस्वरूप पृथ्वी का वातावरण, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इस रासायनिक विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त रहता है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, तभी वातावरण के थ्रू ही रासायनिक क्रियाओं से भी हमारा क्या हो सकता है, जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। आवश्यक सभी कारक विद्यमान रहते हैं उसमें। ठीक है, रासायनिक विकास के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति मुख्यतः 3 प्रकार से हुई है, 3 चरण में होती है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो देखो, अगर प्रथम चरण की बात करें तो कार्बनिक रसायन जैसे विभिन्न तत्वों के यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो पाना। और दूसरी चरण की बात करेंगे, देखो प्रथम चरण में ही क्या होता है, पहला अकार्बनिक रसायन जैसे विभिन्न तत्वों का एवं यौगिकों का कार्बनिक यौगिक में होना। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में होना। और ये क्या होते हैं, अनाक्सीकरण वायुमंडल यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, अगर सेकेंड चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें, तो इन सरल कार्बनिक यौगिकों से ऐसे जटिल यौगिक का निर्माण हुआ है जिनमें उत्प्रेरक गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज विद्यमान होते हैं। स्वयं प्रतिकृतिकरण या द्वितीयकरण यानी सेल्फ डुप्लीकेशन में समर्थक रखते हैं। ठीक है, तीसरे चरण में अगर स्वतः उत्प्रेरक की बात करें या द्वितीयकरण यौगिकों का एक निश्चित रूप में ये क्या करते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं। ऐसे जैव रूप का उद्भव हुआ है जिनमें स्वतः उत्प्रेरित प्रजनन पाया जाता है या विद्यमान होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया आज से लगभग 4 बिलियन पूर्व ही क्या हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। इसमें भी लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिए हुए हैं। जिससे अगर देखो इनके मत की बात करें कि किस तरीके से इनकी मत कैसे कैसे दिए हैं, तो देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में अगर हम लोग देखें तो इनके बैकग्राउंड के रूप में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर विभिन्न विचार दिए गए हैं। इनमें निम्नलिखित ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण 2 हैं। पहला क्या है, विशिष्ट सृजन का सिद्धांत यानी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, और दूसरा है प्राचीन एवं मध्यकालीन धारणाएं। ठीक है, देखो अगर पहले की बात करें स्पेशल क्रिएशन थ्योरी की, तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति एकाएक अथवा क्रमबद्ध अंतराल में एक अध्याप्राकृतिक घटना है। ठीक है, सुपर नेचुरल इवेंट के फलस्वरूप होता है। वर्णन के परे अगर जाने की बात करें तो समर्थक जीवन में आध्यात्मिक तत्व यानी आत्मा से लिया गया है, स्पिरिचुअल एंटिटी ऑफ सोल के रूप में होता है। देखो इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, मिल्टन थे और एक सुजार्ज थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि जैसे बाइबल हो गया, तो इसमें एक क्रम में क्या हो गया, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो पहले कैसे हुई है, देखो अगर पहले चरण की हम बात करते हैं तो पहले दिन इसमें क्या होता है, पृथ्वी एवं स्वर्ग बनते हैं। दूसरे में आकाश, तीसरे में पौधे एवं जंतु का
जंतु के पूर्वज होते हैं, ठीक है। और चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। पांचवें दिन मछलियाँ और पंछी, छठवें दिन या अंतिम दिन मानव का निर्माण हुआ है, ठीक है। देखो आदमी में 12वीं पसली यानी रीढ़ औरत का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत के समर्थक सुजार्ज और मिल्टन नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। हिंदू अध्यात्म के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की। देवता, मानव, दानव उत्पत्ति, सिर पक्षियों की उत्पत्ति, छाती से उनकी बकरी की उत्पत्ति और पौधों की उत्पत्ति उनके बालों से हुई है, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट का मानना था, परंतु जीव जंतुओं की विस्तृत जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक का यह मानना इस संसार में अचानक स्वयं निर्माण, सेल्फ जनरेशन कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये बाद में ऐसे साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनका सेल्फ से ही क्या हो जाए, खुद ही से उनका जन्म होने लगे। इस तरीके का जो मत दिया गया है ये सही नहीं है। फिर उसके बाद एक धारणा है जिसको प्राचीन एवं मध्यकालीन या मेडिवल ब्रीफ्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसी धारणाएं विभिन्न विख्यात प्राप्त विचारों के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित हुई, जिनमें तर्क के आधार पर जीवन की उत्पत्ति विवेचना को की गई। इन धारणाओं के समय समय पर क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न परिवर्तनों द्वारा लाए गए हैं, आधुनिक परिकल्पना तक पहुंचने के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये देखो अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं कि ये जब बेसिक इनका कॉन्सेप्ट रहा था कि इस तरीके से इसी पे क्या हुआ, आगे जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग ने स्टडी किया या जो विस्तार स्टडी कर पाए वो इसी पे डिपेंडेंट थे। उनका कहना था कि बकरी का जन्म होता है, पौधों का जन्म होता है छठवें दिन, तो सेल्फ जनरेशन की बात कर रहे थे जो कि पॉसिबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद इस धारणा पे जब अगर हम लोग प्राचीन एवं मध्यकालीन धारणा तो ये कुछ सही लगा। देखो इसमें पराशुक्रावीय सिद्धांत या कॉस्मोलॉजिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पैनास्पेर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के जीव प्रतिरोधक विजाणुओं के रूप में बिखरे पड़े होते हैं। जीवित विजाणु आकर किसी ग्रह पर पृथ्वी पर चले आते हैं और स्थितियां पाकर वो अंकुरित होकर जीव में परिवर्तित होते जाते हैं। इन्होंने बाद में विकसित एवं अन्य तरीके से भी इसका स्टडी किया। ऐसे प्रतिरोधी विजाणुओं की कॉस्मोजोआ कहा गया। ऐसे जो अंकुरित हुए पृथ्वी पर उनको ऐसे जीवों को कॉस्मोआ कहा गया। इस सिद्धांत में कहा गया कि सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड नामक साइंटिस्ट ने 1865 में किया था, ठीक है। और अन्य ने इसे कुछ सही भी साइंटिस्ट ने माना। आरेनियस ने कहा कि हाँ कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं कि इनका अंकुरण इस तरीके से कॉस्मोजोआ से ही रिलेटेड हुआ है, ठीक है। मगर ये भी पूरी तरीके से सही नहीं माना गया था, ठीक है। देखो इसमें विरोधक तर्क भी आए, पक्ष के तर्क भी आए। जो साइंटिस्ट जैसा माने वैसा इनको नाम देते गए कि हाँ क्या है कैसे है। तो देखो अगर विरोधक के तर्क की बात में करें तो अंतर्ग्रहीय अवकाश के ठंडे सूखे अंतरिक्ष विकिरणों उपस्थित जैव पदार्थों से बचे रहना संभव नहीं है। यह सिद्धांत स्पष्ट है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन विजाणुओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुआ है। पक्ष के तर्क में उनका पेड़ अलग अलग साइंटिस्टों ने दे। देखो अरस्तु ने भी बताया कि इसके कैसे कैसे नोट्स आप देख रहे हो कि उसमें बताया था कि अरस्तु ने कि इतने सेंटीग्रेड पर इस तरीके से क्या होता है बनता है। न्यूटन ने भी इसको वो किया। फिर देखो एक ये तो सेकंड था ना हमारा मध्यकालीन मेडिवल्स ब्रीफ्स वाला। फिर थर्ड हमारा क्या है, जीवात जनन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति जांच से ही हो सकती है। जांच से हो सकती है मतलब किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें किस तरीके से जीव की उत्पत्ति होती है, उस तरीके से इसमें एक रेडी ने प्रयोग दिया है। वो रेडी का प्रयोग कल बताएंगे। थैंक यू क्लास।